नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ फिरोजाबाद से जिला संवाददाता राजेंद्र कुमार की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने फिरोजाबाद में मोदी सरकार के 11 साल के कार्यकाल पर तीखी प्रतिक्रिया दिया। उन्होंने कहा कि इस दौरान आम आदमी को सिर्फ निराशा ही हाथ लगी है। सुमन ने कहा कि सरकार भले ही अपनी उपलब्धियों का बखान करे, लेकिन पिछले 11 वर्षों में देश में आपसी तनाव बढ़ा हुआ है, सामाजिक सौहार्द कम हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने आम आदमी के हित में काम नहीं किया। ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा स्थापना के मुद्दे पर बोलते हुए सांसद ने कहा कि हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने 3 बार आदेश दिए, लेकिन कुछ लोगों के विरोध के कारण प्रतिमा नहीं लग पाई है। उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार पर इस मामले में कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। सुमन ने कहा कि विरोध करने वालों को समझना चाहिए कि उनके विरोध से बाबा साहब की महानता कम नहीं हो जाएगी। उन्होंने जयपुर हाई कोर्ट का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां मनु की मूर्ति लगी हुई है, तो ग्वालियर में बाबा साहब की प्रतिमा क्यों नहीं लग सकती। योगी आदित्यनाथ के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए सुमन ने कहा कि मुख्यमंत्री को अधिक पढ़ाई करनी चाहिए। उन्होंने जनतंत्र की महत्ता बताते हुए कहा कि जनता ही सत्ता में बिठाती है और वही उतारती है। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। अभी देखिए, मोदी जी के 11 वर्षों के कार्यकाल का सवाल है। हम राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, सरकार अपनी उपलब्धियों का बखान करेगी और हम ऐसा मान के चलते हैं कि 11 वर्षों में आम आदमी को निराशा मिली है, हताशा मिली है। ये जनतंत्र है, किसी भी सरकार को नापने का पैमाना जनता होती है। सरकार आंकड़ों से नहीं चलती है, सरकार जनविश्वास से चलती है, आंकड़ों से चलती है। और उसके चलते मैं कह सकता हूं कि 11 वर्षों में सामाजिक तनाव बढ़ा है, आपसी सौहार्द बिगड़ा है। आम आदमी के पक्ष में जो काम किसी भी लोकप्रिय सरकार को करना चाहिए, वो नरेंद्र मोदी की सरकार ने नहीं किया। ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहब की प्रतिमा लगाने का कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। मैं उनकी बुद्धि के लिए प्रार्थना कर सकता हूँ। हमारा परसों ग्वालियर जाने का कार्यक्रम था। 3 बार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने 3 बार आदेश किए कि बाबा साहब की प्रतिमा मध्य प्रदेश की हाईकोर्ट बेंच की जो खंडपीठ है ग्वालियर में लगनी चाहिए, लेकिन कुछ सिलसिले लोगों ने उस मूर्ति को लगने नहीं दिया। मैं ऐसा मानता हूँ कि मूर्ति नहीं लग पा रही है, उसकी पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। हम सरकार में भी रहें और सड़क का भी अनुभव हम लोगों को है। सरकार की असीमित शक्तियां होती हैं। अगर मध्य प्रदेश सरकार चाहती तो वह निश्चित रूप से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा लग जाती। जो लोग विरोध कर रहे हैं, उनसे कहना चाहूंगा वो अपनी तरफ से विरोध कर रहे हैं। उनके विरोध करने से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की अहमियत या हैसियत कम नहीं हो जाएगी। पूरी दुनिया में आज उनका नाम बहुत ही श्रद्धा के साथ लिया जा सकता है। और ये कितनी दुखद बात है कि जब देश का संविधान बन रहा था तो कुछ लोग ये कह रहे थे कि जब मनु महाराज का संविधान हमारे देश में मौजूद है तो किसी और संविधान की जरूरत नहीं है। ये उसी मनोवृत्ति के लोग हैं। और मुझे बेहद तकलीफ के साथ कहना पड़ता है कि जयपुर हाईकोर्ट के प्रांगण में मनु की मूर्ति लगी है, लेकिन ग्वालियर हाईकोर्ट के प्रांगण में बाबा साहब की मूर्ति नहीं लग सकती। ये कैसा चिंता का विषय है। और मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश सरकार को तत्काल अपनी शक्तियों के प्रभाव का इस्तेमाल करके वहाँ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति स्थापना का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जब बीजेपी सरकार पटेल जी की जयंती को पूरे प्रदेश और देश में मनाती है, तब समाजवादी पार्टी जिन्ना का गुणगान करती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मेरा आग्रह है कि थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा करें। जब महात्मा गांधी की हत्या हुई थी तो महात्मा गांधी की हत्या के समय नाथूराम गोडसे ने जो हत्या की थी, नाथूराम गोडसे आरएसएस के कार्यकर्ता थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही आरएसएस पर बैन लगाया था जब देश के वो गृह मंत्री थे। आरएसएस पर बैन जो था वो इस शर्त पर हटाया गया था कि आरएसएस राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं लेगी और वो सिर्फ रचना का काम करेगी। तो सरदार पटेल का जहां तक सवाल है, सरदार के पटेल की जयंती जो मनाते हैं इसका कोई मतलब नहीं है। ये सरदार पटेल को नहीं जानते। सरदार पटेल ने दुनिया हिंदुस्तान की जो रियासतें थी उनको भारतीय संघ में शामिल किया
और ये आशंका व्यक्त की थी गृह मंत्री होते हुए सरदार पटेल ने कि महात्मा गांधी की हत्या कभी भी हो सकती है। तो सरदार पटेल के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी करें तो उनकी बड़ी कृपा होगी। राहुल गांधी ने मोदी सरकार के 11 वर्षों को केवल प्रचार बताया है। उन्होंने कहा कि सरकार 2047 के